डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को विंग विनेशन इन इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। Venation is the name given to the arrangement, that is number and position of veins within an insect's wing. इंसेक्ट के विंग में वेन्स के अरेंजमेंट यानी कि उनकी संख्या और उनकी स्थिति के लिए विनेशन नाम दिया गया है। एंटोमोलॉजिस्ट study the venation of wings, and this is often used as a way of differentiating between otherwise similar species. Entomologists विंग्स की विनेशन की स्टडी करते हैं और इसका प्रयोग सिमिलर स्पीसीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में करते हैं। Venation is the name given to the arrangement of veins within an insect's wing. Most insect groups have lost or dramatically reduced the number of these cross veins. However, some insects such as dragonflies and damselflies have wings that contain many cross veins. विनेशन ये जो नाम है ये इंसेक्ट्स की विंग में वेन्स के अरेंजमेंट के लिए दिया गया है। अधिकतर इंसेक्ट ग्रुप्स में इन क्रॉस वेन्स की संख्या या तो ख़त्म हो गई है या रिड्यूस्ड हो गई है। फिर भी कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज और डैमसेल फ्लाइज ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके विंग्स में कई क्रॉस विंग्स होती हैं। विंग वेनेशन द सिस्टम एंड द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑफ द इंसेक्ट विंग। द पैटर्न ऑफ विंग वेनेशन इज इम्पॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स एट ऑलमोस्ट ऑल टैक्सोनॉमिक लेवल्स। विंग विनेशन का पैटर्न इंसेक्ट्स के क्लासिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लगभग सभी टैक्सोनॉमिक लेवल्स में काम आता है। विंग्स आर वेरी थिन, ब्रॉड, लीफ-like structures strengthened by a number of hollow, narrow, tubular structures called veins. Wings पतले, ब्रॉड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कई हॉलो, नैरो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें वेन्स कहते हैं के द्वारा स्ट्रेंथ या सपोर्ट सपोर्टेड होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन विंग सरफेस इज नोन एज विंग वेनेशन, विच कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेन्स। विंग वेनेशन दो प्रकार की वेन्स से बनता है। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेन्स एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द विंग टू द मार्जिन। दे मे बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। लॉन्गिट्यूडनल वेन्स जो कि विंग के बेस से विंग के मार्जिन तक फैली रहती हैं, ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो सकती हैं। दूसरी, क्रॉस वेन्स दैट इंटरलिंक दी लॉन्गिट्यूडनल वेन्स, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेन्स के मध्य होती हैं या उनको आपस में जोड़ती हैं। द आर्किडिक्टायन इज द नेम given to a hypothetical scheme of wing venation proposed for the very first winged insect. And Archaeodactylon
विंग विनेशन की हाइपोथेटिकल स्कीम के लिए ये नाम दिया गया है। इसको सबसे पहले फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट के लिए प्रपोज किया गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्यूलेशन एंड फॉसिल डाटा। यह सिद्धांतों और फॉसिल डाटा दोनों को मिलाकर उस पर आधारित है। सिंस ऑल विंग्ड इंसेक्ट्स आर बिलीव्ड टू हैव evolved from a common ancestor, the Archaeopteryx represents the template that has been modified and streamlined by natural selection for 200 million years. क्योंकि ये विश्वास किया जाता है कि सभी विंग्ड इंसेक्ट्स एक कॉमन एंसेस्टर या एक कॉमन पूर्वज से इवॉल्व हुए हैं, इसलिए आर्किडिक्टायन 200 मिलियन ईयर्स से नेचुरल सिलेक्शन की तरह से काम कर रहा है और यह लगातार इंसेक्ट्स में मॉडिफाइड होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू करेंट dogma, the Archaeopteryx contained 6 to 8 longitudinal veins. वर्तमान डॉगमा के अनुसार आर्किडिक्टायन 6 से 8 लॉन्गिट्यूडनल वेन से आर्किडिक्टायन में 6 से 8 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स होती हैं। These veins and their branches are named according to a system devised by John Comstock and George Needham, the Comstock-Needham system. ये इन वेन्स और उनकी ब्रांचेस का नाम एक सिस्टम के आधार पर रखा जाता है। इस सिस्टम को जॉन कॉम्स्टॉक और जॉर्ज नीडम ने दिया था, इसलिए इसको कॉम्स्टॉक नीडम सिस्टम भी कहा जाता है। हाइपोथेटिकल विंग विनेशन या कॉम्स्टॉक नीडम सिस्टम। हाइपोथेटिकल विंग विनेशन मतलब ऐसा विंग विनेशन जिसको माना गया है कि ये फर्स्ट इंसेक्ट में इस तरह की वेन्स प्रेजेंट थी, जो कि अब धीरे धीरे मॉडिफाइड होती चली गई हैं। कुछ ग्रुप्स में हो सकता है इनकी संख्या बढ़ गई हो, कुछ में हो सकता है रिड्यूस्ड हो गई हो, कुछ में ये आपस में मर्ज हो गई हो, कुछ में ये डिवाइड हो गई हो। तो इस तरह से अलग अलग उनमें मॉडिफिकेशंस हुए हों, लेकिन एक ऐसा हाइपोथेटिकल विंग विनेशन है जिसको दिया गया डिफरेंट उनके फॉसिल डाटा के आधार पर, डिफरेंट थ्योरीज के आधार पर। इसके अनुसार अलग अलग वेन्स हैं जो कि विंग्स में प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट, कोस्टा। It forms the thickened anterior margin of the wing, that is costal margin, and is unbranched and is convex. सबसे पहली वेन का नाम है कोस्टा। यह विंग की मोटे एंटीरियर मार्जिन को बनाती है। यह अनब्रांच्ड है और यह कॉन्वेक्स है। सेकेंड, सब कोस्टा। इसको SC द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोस्टा को C द्वारा और सब कोस्टा को SC द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रन्स इमीडिएटली बिलो द कोस्टा, ऑलवेज इन द बॉटम ऑफ ए ट्रफ बिटवीन
C and R। यह कोस्टा के ठीक नीचे होती है। इट इज़ फॉग्ड डिस्टली, यह दूरस्थ सिरे पर दो भागों में बटी होती है। द टू ब्रांचेज ऑफ SCR, SC1 एंड SC2 एंड इज़ कॉनकेव। सब कोस्टा या SC की दो ब्रांचेज होती हैं, SC1 एंड SC2। सब कोस्टा कॉनकेव होती है। तो इस तरह से जो फर्स्ट वेन है वो है कोस्टा जो कि कॉन्वेक्स है, और दूसरी है सब कोस्टा जो कि कॉनकेव है। ये देखिए सब कोस्टा और उसकी यह आगे या डिस्टली रूप से दो ब्रांचेस में बटी हुई है। फॉग्ड है मतलब दो ब्रांचेस में बटी है, फर्स्ट SC1 और दूसरी SC2। रेडियल वेन, नेक्स्ट रेडियल वेन या आर्स द्वारा रिप्रेजेंट होती है। इट इज़ द नेक्स्ट मेन वेन, स्टाउट एंड कनेक्ट्स एट द बेस with second auxiliary sclerite. It divides into two branches, R1 and RS। RS का मतलब है रेडियल सेक्टर। R1 goes directly towards apical margin and is convex. RS is concave and divided into four branches, R2, R3, R4 and R5। रेडियल वेन या जिसको R द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगली मेन वेन है। ये मोटी वेन होती है। यह बेस पर सेकंड ऑक्सिलरी स्क्लेराइड से जुड़ी रहती है। ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, R1 तथा RS। RS का मतलब रेडियल सेक्टर है। R1 सीधे विंग के एपिकल मार्जिन या शीर्ष मार्जिन तक चली जाती है और यह कॉन्वेक्स होती है, जबकि RS कॉनकेव होती है और ये चार ब्रांचेस में डिवाइड होती है, R2, R3, R4 एंड R5। नेक्स्ट मीडिया या जिसको M द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द टू वेन्स articulating with some of the small median sclerites. It is divided into two branches. First, media anterior MA, which is convex, and second, media posterior MP and is concave. Media anterior is again divided into MA1 and MA2, and media posterior is again divided into M1, MP1, MP2, MP3 and MP4। तो एंटीरियर मीडिया एंटीरियर की दो ब्रांचेज हैं, MA1 एंड MA2, और मीडिया पोस्टीरियर की चार ब्रांचेज हैं, MP1, MP2, MP3 एंड MP4। ये देखिए R डिवाइडेड R1 एंड RS रेडियल सेक्टर। R1 सीधी चली गई एपेक्स तक बिना डिवाइड हुए, और RS फिर डिवाइड हो रही है R2, R3, R4 एंड R5 में। इसी तरह से मीडिया एंटीरियर एंड मीडिया पोस्टीरियर दो में डिवाइडेड है। फिर दो में डिवाइडेड है MA1 एंड MA2, और MP चार में डिवाइडेड है MP1, MP2, MP3 एंड MP4। नेक्स्ट क्यूबिटस, जिसको CU द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट आर्टिकुलेट्स विद मीडियन ऑक्सिलरी स्क्लेराइट। क्यूबिटस इज डिवाइडेड इनटू
convex and concave. Convex Cu1 and concave Cu2. Cu1 is again divided into Cu1a and Cu1b. तो क्यूबिटस ये मीडियन ऑक्सिलरी स्क्लेराइड द्वारा आर्टिकुलेट रहती है। ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होती है, Cu1 एंड Cu2। Cu1 फिर वापस से दो में डिवाइड है, Cu1 एंटीरियर एंड Cu1 पोस्ट मतलब एंटीरियर के लिए ए और पोस्टीरियर के लिए बी लिखा जाता है। तो Cu1a एंड Cu1b और Cu2 जो है वो अनडिवाइडेड है। एनल वेन्स या ए से रिप्रेजेंट होने वाली वेन्स, दीज वेन्स आर कॉन्वेक्स, दे आर इंडिविजुअल अनब्रांच्ड एंड दे known as 1a, 2a and 3a। ये एनल वेन्स हैं, 3 हैं ये संख्या में और अनब्रांच्ड हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, इंडिविजुअल हैं। इनको 1a, 2a और 3a द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, जुगल वेन्स। देयर आर 1 or 2 jugal veins. These are unbranched and are present in the jugal lobe of the forewing. ये forewing की jugal lobe में present होती हैं, 1J and 2J। तो अभी तक हमने longitudinal veins के बारे में पढ़ा जो कि विंग की लंबाई में प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉस वेन्स। फर्स्ट क्रॉस वेन है ह्यूमेरल क्रॉस वेन, जिसको स्मॉल h द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन कोस्टा एंड सब कोस्टा। क्रॉस वेन जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को जोड़ती हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेन्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। तो ह्यूमेरल क्रॉस वेन यह उपस्थित होती है कोस्टा और सब कोस्टा के बीच में। फिर सेकंड, रेडियल क्रॉस वेन आर, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड रेडियल सेक्टर। सेक्टोरियल क्रॉस वेन स्मॉल s, प्रेजेंट बिटवीन सब ब्रांचेज ऑफ रेडियल सेक्टर। रेडियो मीडियल क्रॉस वेन R-M, present between radius and media 1 vein। medial cross vein, it is present between branches of media and mediocubital veins, these are present between media and cubitus। This is the hypothetical wing venation। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं पूरे विंग में जो जो मेन वेन्स प्रेजेंट हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेन्स। कोस्टा सबसे ऊपर देखिए, मार्जिन ऊपर जो उसकी कोस्टल मार्जिन है सबसे, वहाँ पर प्रेजेंट है कोस्टा। उसके बाद सब कोस्टा, फिर रेडियस, फिर मीडियल, क्यूबिटस, एनल एंड जुगल। इसके सब ब्रांचेस भी दिखाई दे रही हैं रेडियस की, जैसे R1, R2, R3, R4, R5। इसी तरह से मीडियल की M1, M2, M3, M4। क्यूबिटस Cu1a, Cu1b, Cu2। एनल की 1a, 2a, 3a। ऐसे जुगल की 1J, 2J। और
नीचे डायग्राम में हमें इस तरह से, क्योंकि ये सारी वेन्स जो हैं एक के बाद एक कॉन्वेक्स कॉनकेव वापस कॉन्वेक्स कॉनकेव इस तरह से लगातार होती हैं एकांतरित क्रम में अल्टरनेट रूप से। तो यहाँ पर उसी तरह से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे ऊपर सी, फिर नीचे आ गई सब कोस्टा कोस्टा सब कोस्टा, फिर रेडियल सेक्टर, मीडियल एंटीरियर, मीडियन पोस्टीरियर, क्यूबिटस ए, क्यूबिटस पी, फिर एनल, इसी तरह से लगातार एक के बाद जो इस तरह से जा रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं जब हम कागज़ का फ़ैन बनाते हैं तो उसके जो फोल्ड्स होते हैं उसी तरह से यहाँ पर ये विंग्स की वेन्स भी इस तरह से फोल्ड्स के रूप में प्रेजेंट हैं, यानी कि विंग्स को एक फोल्ड का रूप दे रही हैं और एक के बाद एक अल्टरनेट रूप से प्रेजेंट हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव। इस डायग्राम में हम मेन सारी की सारी जो वेन्स हैं उनकी तो स्थिति देख ही रहे हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर क्रॉस वेन्स भी दिखाई दे रही हैं। देखिए सबसे पहले ह्यूमेरल क्रॉस वेन, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है रेडियल क्रॉस वेन, फिर रेडियो मीडियल क्रॉस वेन, मीडियो क्यूबिटल क्रॉस वेन। इस तरह से टॉस वेन जो कि दो लॉन्गिट्यूडनल वेन्स के बीच में प्रेजेंट हैं या उन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। तो इस डायग्राम में हमें सारी लॉन्गिट्यूडनल वेन्स और सारी क्रॉस वेन्स देखने को मिल रही हैं। तो आज हमने इंसेक्ट्स के विंग में विनेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से विंग्स में वेन्स प्रेजेंट होती हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनका कैसे अरेंजमेंट है, और ये वेन्स लॉन्गिट्यूडनल वेन्स हैं, साथ में क्रॉस वेन्स हैं। थैंक यू।